दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म जुग जुग जियो और एक विलन रिटर्न्स कितनी बड़ी फ्लॉप है। बाकी फिल्मों के बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके निर्माताओं ने मान लिया कि हाँ उनकी फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हैं, जैसे कि पृथ्वीराज, शमशेरा, धाकड़, 83 वगैरह। लेकिन फिल्म जुग जुग जियो और एक विलन रिटर्न्स के निर्माता कह रहे हैं कि उनकी फिल्में हिट है। ये तो उनका कर्तव्य है कि वो ये कहे कि उनकी फिल्म हिट है। मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि यूटीवी की सारी फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन यूटीवी बंद हो गया। जब सारी फिल्में हिट थी तो बंद क्यों हो गया? अष्टविनायक की बहुत बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में थी, जैसे कि रॉक स्टार, ब्लू वगैरह वगैरह। और मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि अष्टविनायक सिर्फ बंद ही नहीं हुआ, बल्कि जो अष्टविनायक के मालिक थे वो बेचारे 7-8 साल तक जेल में भी रहे। एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था परसेप, उनकी भी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट थी, वो भी बंद हो गई। आपके सामने है कि फॉक्स भी बिक गया है, यानी कि एक तरह से बंद ही हो गया है, लेकिन फॉक्स की भी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। फॉक्स के सीईओ हुआ करते थे विजय सिंह। हाँ, उन्होंने 300-400 करोड़ रुपए बनाए, लेकिन कंपनी बर्बाद हो गई। कंपनी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होने के बावजूद भी कंपनी बंद हो गई, और कंपनी ने सिर्फ विजय सिंह को नहीं बल्कि बाकी भी सारे स्टाफ को लात मारकर बाहर किया। आप सभी को पता है कि इरोस कितनी बड़ी कंपनी थी, साल में कितनी फिल्में बनाते थे वो लोग। उस कंपनी की सारी फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ही हुआ करती थी, लेकिन उस कंपनी को भी ताला लग गया। आज उनकी कोई भी फिल्म फ्लोर पर नहीं है, और आज ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से उनकी कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं गई है। और एकता कपूर मैडम का भी क्या हाल है वो मैं आपको बताता हूं। बालाजी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं, इसके बावजूद भी बालाजी को मुकेश अंबानी को बेच दिया गया। आज ये आलम है कि एकता कपूर ने अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी खोली है, यानी कि एकता कपूर कभी भी बालाजी से निकल सकती है। तो बस अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फिल्में हिट होती हैं। एक्चुअली हकीकत यही है कि 100 में से 5 फिल्में ही हिट होती हैं, 95 फिल्में फ्लॉप होती हैं। लेकिन उन सभी फिल्मों को उनके निर्माता सुपर डुपर हिट बताया करते हैं। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड वाले पार्टी ढूंढते हैं, यानी कि फाइनेंसरों को ढूंढते हैं, और जब अपनी सभी फिल्मों को सुपर डुपर हिट बताएंगे, प्रॉफिट बताएंगे, तभी तो बाहर के फाइनेंसर आके फंसेंगे, नहीं तो कोई उल्लू का पट्टा है जो अपने पैसे फिल्मों में लगाएगा। तो एक तो रीजन यही है ज्यादा कलेक्शन देने का और फिल्म हिट बताने का कि बाहर की पार्टी फसानी होती है, और दूसरा रीजन यह है ज्यादा कलेक्शन देने का और हिट बताने का कि अगर निर्माता यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि उनकी फिल्म हिट है और ज्यादा कलेक्शन देने में सफल हो जाते हैं, तो उन ज्यादा कलेक्शंस के हिसाब से इनको डिजिटल राइट्स के पैसे मिलते हैं, सैटेलाइट राइट्स के पैसे मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है हर आदमी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, और यही वजह है कि निर्माता अपनी फिल्मों को सुपर डुपर हिट बताते हैं और ज्यादा कलेक्शन देते हैं। और यह एक निर्माता की बात नहीं है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं कि बॉलीवुड का हर निर्माता 25% फेक कलेक्शन देता ही है। और एक बात और आप लोगों ने देखी होगी कि कोई भी निर्माता ऑफिशियली फिल्म के रिलीज होने से पहले अपना बजट नहीं बताता कि उसकी फिल्म का बजट 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, 200 करोड़ है। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो वो निर्माता फटाफट बताने लगता है कि उसकी फिल्म तो बहुत सस्ती थी, सिर्फ 50 करोड़ में बनी थी। अरे भाई साहब, अगर आपकी फिल्म बहुत सस्ती थी, 50 करोड़ में बनी थी, तो आपने रिलीज होने से पहले ऑफिशियली क्यों नहीं बताया कि आपकी फिल्म का बजट क्या है और रिकवरी क्या है? तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी निर्माता झूठ बोलते हैं। अब आते हैं जुग जुग जियो पर। जुग जुग जियो का बजट था तकरीबन 120 करोड़ रुपए। मैं आपको यह बता दूं कि उस फिल्म की जो स्टार कास्ट थी वही 50 करोड़ रुपए की थी। आप मुझे बताइए कि जब स्टार कास्ट का 50 करोड़ रुपया हो गया और कम से कम 20 करोड़ का पीएनए हो गया, तो 70 करोड़ तो यही हो गया। तो डायरेक्टर ने भी कुछ लिया होगा, फिल्म बनाने पर भी कुछ खर्चा हुआ होगा, या सब फ्री में हो गया था। और उस फिल्म की 50 करोड़ स्टार कास्ट सिर्फ इसलिए थी कि उस फिल्म में वरुण धवन ने 25 करोड़ रुपए लिए थे, जबकि आज वरुण धवन 40 करोड़ रुपए मांग रहा है। आप मुझे बताइए, अगर हीरो के 40 करोड़ रुपए होंगे तो हीरोइन के 10 करोड़ रुपए तो होंगे, उस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर के कम से कम 15 करोड़ रुपए तो होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि वरुण धवन की फिल्म 150 करोड़ के नीचे नहीं बन सकती। तो अगर कोई निर्माता यह कहता है कि मैंने तो वरुण धवन की फिल्म 50 करोड़ में बना दी है, तो वो बहुत बड़ा झूठा है। अब आते हैं जुग जुग जियो के बिजनेस पर।
निर्माता यह कहता है कि उसकी फिल्म ने 80 करोड़ का बिजनेस किया है। तरण आदर्श ये कहता है कि 80 करोड़ का बिजनेस किया है। जो लंदन वाला बॉक्स ऑफिस इंडिया चलाता है वो कहता है कि 70 करोड़ का बिजनेस हुआ है। और हकीकत यह है कि उस फिल्म ने सिर्फ 60 ही करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूं कि जो लंदन वाला कह रहा है वो सही कह रहा है, 70 करोड़ का उस फिल्म ने बिजनेस किया है। 70 करोड़ का मतलब यह हुआ कि निर्माता को शेयर मिलेगा 30 करोड़ रुपए। कितना? सिर्फ 30 करोड़ रुपए। तो अगर 120 करोड़ में से 30 करोड़ निकाल भी देते हैं तो 90 करोड़ बच गया। मैं कहता हूं चलिए बाकी सभी राइट से 50 करोड़ रुपए और आ जाएंगे, 60 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते किसी भी हाल में। ना तो वरुण धवन इतना बड़ा सुपरस्टार है और ना ही डिजिटल राइट्स खरीदने वाले इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो उसकी फिल्म पे अपनी कंपनी को लुटा देंगे। तो अगर सभी डिजिटल राइट्स के 60 करोड़ रुपए भी आते हैं तब भी उस फिल्म में कम से कम 30 करोड़ रुपए का नुकसान है। मुझे आप बताइए, जिस फिल्म में 30 करोड़ रुपए का नुकसान है वो फिल्म हिट कैसे कही जा सकती है? और आपके सामने है फिल्म भूल भुलैया 2 का बजट था सिर्फ 40 करोड़ रुपए। उस फिल्म ने बिजनेस किया है 180 करोड़ रुपए का। उसको कहते हैं हिट। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई फिल्म अपने बजट का दुगना या तिगना बिजनेस करती है तब जाकर वो हिट मानी जाती है। मैं ये कहता हूं कि चलिए अगर दुगना तिगना ना भी करे तो जितना बजट है कम से कम उतना बिजनेस तो करे। अगर तब भी आप उसको हिट कहें तो चलो फिर भी मान लिया जाए। लेकिन उस फिल्म ने अगर बजट का आधा ही बिजनेस किया है और उसके बावजूद भी आप उसको हिट कह रहे हैं तो आपसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। और अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स की। इस फिल्म का मैक्सिमम बिजनेस होगा 30 करोड़ रुपए रियल। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूं कि निर्माता देंगे 35 या 36 करोड़। अगर इन्हीं के बताए हुए बिजनेस को सही मान लिया जाए तब भी निर्माताओं को शेयर मिलेगा 15 करोड़ रुपए का। और फिल्म का बजट कितना है? 100 करोड़ रुपए। और अगर कोई यह कहता है कि 100 करोड़ से कम है तो वो बहुत बड़ा झूठा है। उसका रीजन यह है कि इस फिल्म में सिर्फ जॉन की फीस ही 30 करोड़ रुपए थी और पेन ने 20 करोड़ रुपए का था। तो 50 करोड़ रुपए तो वही हो गए। दिशा है, तारा है, अर्जुन है, डायरेक्टर है और बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। उन्होंने भी कुछ लिया होगा, फिल्म बनाने पर भी कुछ खर्चा हुआ होगा या सब कुछ फ्री में हो गया था। तो अगर 100 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए निकाल दिए जाएं तो आगे बचते हैं 85 करोड़ रुपए। 85 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? यह फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर है कि इसके बाकी सभी राइट्स का 40 करोड़ से ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो अगर 40 करोड़ वो आता है उसके बाद इस फिल्म में कम से कम नुकसान है 40 करोड़ रुपए का। तो जिस फिल्म में 40 करोड़ रुपए का नुकसान है उसको हिट कैसे बताया जा सकता है? और मैं यहां आपको यह भी याद दिला दूं कि एक विलन का बजट था सिर्फ 40 करोड़ रुपीस और बिजनेस किया था 115 करोड़ रुपीस का। तब वो फिल्म सुपरहिट मानी गई थी। और एक विलन रिटर्न्स का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस वही होगा जो जॉन अब्राहम की फीस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है। मेरा ऐसा मानना है कि निर्माता खुद ही अपना नुकसान करते हैं अपनी फ्लॉप फिल्म को हिट बताकर, क्योंकि ये अपनी फ्लॉप फिल्मों को हिट बताते हैं और एक्टर समझते हैं कि वो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, वो अपनी फीस बढ़ा देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब कोई दूसरा निर्माता उनको साइन करने जाता है उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में इन निर्माताओं को अपनी फ्लॉप फिल्मों को फ्लॉप कहना चाहिए और हिट फिल्म को हिट कहना चाहिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।